जय श्री हरि विष्णु। हरिराम के आशिक बख्तावर मिलते मासिक यकीनों पर, तन मन इंद्रिय वश में कर, काबू कर इन तीनों पर। गणपत राम आ गया बुढ़ापा है, ताजा आप नवीनों पर। अब रेस्ट रूम में ऐश करो, दो मरना छोड़ हसीनों पर। जय श्री राम। स्वागत आप सभी का हमारी नई प्रस्तुति में और मैं हूं दीपक। आज की प्रस्तुति में हम आपको बताने वाले हैं कि कनागत श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है उसका क्या महत्व होता है और उसमें कनागत समाप्त होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस अमावस्या का नाम क्या है, इस अमावस्या को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इस अमावस्या को कौन सा कार्य करने से आप सभी की मनोकामना और सभी रुके हुए काम भी बनते हैं। तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और एक बहुत बड़ा संकेत हम आपको देना चाहते हैं। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बार बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के अनुसार श्राद्ध के समाप्त होते हुए अंतिम दिन में हमें क्या करना चाहिए, अपने पितरों की प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। पक्ष के दौरान सभी पितरजन अपने परिवार वालों के आसपास रहते हैं, परंतु अमावस्या के दिन सभी पितर पृथ्वी लोक से अपने लोक वापस लौट जाते हैं। अतः इस दिन सभी व्यक्तियों को अपने पितरों अथवा पूर्वजों का ध्यान स्मरण करना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोजन इत्यादि अर्पित करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है, इन्हें कनागत भी कहते हैं। इन दिनों सभी लोग तिथि के अनुसार अपने पितरों पूर्वजों का ध्यान रखते हैं। यह तिथि का अर्थ है जिस दिन प्राणी की आत्मा देह त्याग करती है अथवा मृत्यु होती है उस तिथि को श्राद्ध किया जाता है, परंतु जिस व्यक्ति की तिथि याद ना हो तो उसका श्राद्ध पितृ विसर्जनी अमावस्या को किया जाता है। किसी कारण कोई पुत्र अथवा पौत्र परिवार जन तिथि के अनुसार श्राद्ध नहीं कर पाया तो वह अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करके क्षमा मांगे, तर्पण और भोजन अर्पण करे। प्रत्येक पीढ़ी का उसके 7 पीढ़ी तक श्राद्ध का प्रभाव रहता है। उसकी 3 पीढ़ी पहले की और 3 पीढ़ी आने वाली होती है। पहली पीढ़ी में व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरी में माता पिता, तीसरी में दादा दादी, चौथी में परदादा परदादी और 5वीं में पुत्र पौत्रियां, छठी में नाती पोते और 7वीं में परपोत्र पोत्रियां आती हैं। अतः जिन पितरों अथवा पूर्वजों को हम जानते नहीं उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। इस तरह जो पितरों को बहुत समय बीत जाता है और वह इंतजार कर रहे होते हैं तो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। ऐसा करने से उनको भी जल अथवा भोजन की प्राप्ति हो जाती है और वह प्रसन्न व संतुष्ट हो जाते हैं और जाते वक्त वह आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस प्रकार उनके आशीर्वाद से वर्तमान व्यक्ति की आयु बढ़ती है, धन इत्यादि बढ़ता है। पितृ दोष के कारण आने वाली रोग दोष विघ्न बाधा दूर होती है और उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो यह थी पितृ अमावस्या की छोटी सी जानकारी कि पितरों की जो अमावस्या होती है उसका क्या महत्व है और उसको पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इस दिन श्राद्ध करने से क्या फायदे हैं, बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।